देव उठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है ये दो चीज़ें, साल भर बरसता है धन, दौड़ी चली आते हैं माता लक्ष्मी। देव उठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है ये चीज़ें, उस घर में कभी नहीं होती धन की कमी। दोस्तों, हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवस्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चतुर्मास का समापन होता है। देव उठनी एकादशी के दिन फिर से शादी विवाह, मुंडन, संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। फिर देव उठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुभ फलदायी मानी गया है। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देव उठनी एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आता है। हालांकि आपको देव उठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देव उठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं और उस प्रसाद को सभी में वितरित करते हैं, साथ ही स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। आपके अन्न धन के भंडार भरे जाते हैं। आपको जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनका सेवन देव उठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन देव उठनी एकादशी पर कर लेते हैं तो भगवान श्री विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार साल 2024 में देव उठनी एकादशी कब है, देव उठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है और इस दिन का महत्व क्या है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और भगवान विष्णु को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन देव उठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको देव उठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार साल 2024 में देव उठनी एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर होगी। वही इसी तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। इसके अलावा देव उठनी एकादशी व्रत पारण के बारे में बात कर लें तो व्रत का पारण देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी 13 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में देव उठनी एकादशी का पारण 13 नवंबर की सुबह 6:42 से
8:51 के बीच किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस बार देवउठनी एकादशी पर कई संयोग भी बन रहे हैं। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह 7:10 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। वही वज्र योग पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 12 नवंबर को सुबह 7:52 से लेकर 13 नवंबर की सुबह 5:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा रवि योग देवउठनी एकादशी के दिन सुबह 6:33 से 7:52 तक रवि योग का निर्माण होगा। वही सुबह 6:33 से शाम 4:04 तक भद्रा का भी साय रहेगा। ज्योतिष में भद्रा के साय में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं देव उठनी एकादशी पूजा विधि के बारे में। देव उठनी एकादशी के पवित्र दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाए। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र जपे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और आरती गाए। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद में रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद व्रत पारण कर ले। तो दोस्तों, ये थी देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में। देव उठनी एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में न मिल सके, वह देव उठनी एकादशी का व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है। देवस्थान एकादशी से पूर्णिमा तक भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का विवाह उत्सव का पर्व मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। इस दिन खास बात यह है कि इस दिन से चतुर्मास व्रत का समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस दौरान गंगा जल पूजा में प्रयोग तथा उसका सेवन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। देवउठनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह होता है और इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से पितृदोष का शमन होता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो दोस्तों, ये था देवउठनी एकादशी का महत्व। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन करने से और किन चीज़ों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पहला, सिंगाड़े का भोग। सिंगाड़ा माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिंगाड़े का भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण कर लें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को सिंगाड़े का भोग लगाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और साधक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के धन के भंडार भर जाते हैं। नंबर 2, तिल का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल का भोग लगाने से व्यक्ति के सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी नर्क नहीं जाता है। तीसरा, गन्ने का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी होता है, इसलिए गन्ने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को गन्ना चढ़ाने से
सुख शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 4, केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय है, इसलिए जब भगवान योग निद्रा में से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको देवउठनी एकादशी पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फलों को भी प्राप्ति होती है। नंबर 5, पंचामृत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए देवउठनी एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। नंबर 6, पंजीरी का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि पंजीरी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है और इन चीज़ों का भोग लगाने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। पंजीरी का भोग लगाने से अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा भी मिलता है। नंबर 7, गुड़ का भोग। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को गुड़ बेहद प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु जी को देवउठनी एकादशी पर गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से साधक का लाभ होता है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 8, मिश्री और पीली मिठाई का भोग। मिश्री और पीली मिठाई का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय रंग है। माना जाता है कि मिश्री और पीली मिठाइयों के भोग से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है और